नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। हर किसी को कुछ नया, अनोखा और रहस्यमय जानने की चाह तो रहती है, और अगर वो रहस्य हमारे आसपास से जुड़ा हो तो जानने में और भी बड़ा मजा आता है। हमारे भारत देश में कई तरह के ऐसे राज हैं जो आज भी अनछुए और अनसुलझे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत के वो अनोखे रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ले इसी कारण से एयरफोर्स के प्लेन्स भी इस एरिया को नो फ्लाई जोन कर चुके हैं। एक दूसरी धारणा के अनुसार लोग इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का भ्रम बताते हैं। सबका कहना है कि पहाड़ की वो रोड ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर जाती है, तभी ऐसे गाड़ियां चलने लगती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। अगर आपको कोई कुछ खाने को दे तो आप तुरंत खा लेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस खाने पर चूहे घूम रहे थे, ये चूहों का जूठा है, तो आप क्या खाएंगे? आप उस खाने को तुरंत बाहर फेंकाएंगे। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां चूहों का जूठा प्रसाद की तरह खिलाया जाता है। हैरान हो गए ना सुनकर? सोच में भी पड़ गए होंगे कि आखिर कोई चूहों का जूठा कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। करणी माता मंदिर जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, वहां ऐसा ही होता है। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन मंगलकारी माने जाते हैं। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। अब सोचिए, आपको चूहों के बीच चलना पड़े तो आपकी क्या स्थिति होगी। लेकिन इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए इन्हीं चूहों के बीच से जाना होता है और इनका ही जूठा प्रसाद खाना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चूहों से लेप्टोस्पायरोसिस और प्लेग जैसी बीमारी फैलती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो भगवान ही जाने। अब आपको ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जो जगह सिर्फ अपने एक श्राप से 200 सालों से ज्यादा से खाली पड़ी हुई है और किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई उस जगह पर घर बनाने की। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुलधरा गांव की, जिसका इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों ने बसाया था और कई लोगों का मानना है कि कधान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार पर कई लोगों का यह भी मानना है कि यहां कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वो कई लोगों से वसूली भी करता था, जिससे वहां के गांव वाले बेहद परेशान थे और वहां के राजा की नीयत महिलाओं को लेकर खराब थी, जिसके चलते गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा, जिसके बाद से यह गांव खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल ये गांव
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा गया एक ऐतिहासिक स्थल है और ये पर्यटकों के घूमने के लिए खुला हुआ है। लेकिन वो राज क्या है जिसकी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा, ये तो किसी को नहीं पता। भारत को अगर मंदिरों का देश कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ पर कुछ किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में अनोखा है, जिसको सुनते ही हर किसी के मन में बस एक ही सवाल आता है, आखिर ये कैसे संभव है। हम बात कर रहे हैं लेपाक्षी मंदिर की, जो भारत के दक्षिण में स्थित आंध्र प्रदेश में है। यह मंदिर क्यों है इतना खास, चलिए हम आपको बताते हैं। लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता है, जिसकी वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेंपल भी कहा जाता है। और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। खंभा हवा में ही लटका रहता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इसको टेस्ट करने के लिए खंभे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखता है। ये खंभा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। इसका रहस्य जानने 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस स्तंभ को हिलाने की कोशिश की और ऐसा करते समय 10 और खंभे साथ में हिलने लगे। पूरी संरचना ढहने के डर से उसने तुरंत अपने प्रयास को वहीं रोक दिया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जांच की और साबित किया कि स्तंभ का निर्माण गलती के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के बिल्डरों की प्रतिभा को साबित करने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर आप एक विशाल नंदी प्रतिमा को पत्थर के एक खंड में देख सकते हैं। यह विशाल संरचना 27 फीट लंबी है और 15 फीट ऊंची है और दुनिया का सबसे बड़ी हाथ से बनाई गई बैल की प्रतिमा है। बैल पर नक्काशी और डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है इन्हें मशीनों के बिना बनाना संभव नहीं था। आज भी आर्किटेक्ट्स इसकी डिजाइनिंग को लेकर आश्चर्य में हैं, लेकिन इस मंदिर का रहस्य आज भी वहीं टिका हुआ है कि आखिर हवा में लटकता हुआ खंभा किसके सहारे टिका हुआ है। ये तो रही वो जगहें जो हमने आपको बताई, लेकिन भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। ऐसी ही अनोखी चीजें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। तो आज के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।